आज भी ऐसे ही कपड़े पहनकर आ गई। इतने छोटे कपड़ों में भला कौन होलिका दहन में आता है। मोहल्ले की औरतें फिर वही काव्या का मजाक उड़ाती हैं, लेकिन काव्या को हमेशा की तरह कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर कुछ मॉडर्न लड़कियां श्री का मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे अरे आ गई बहन जी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुल्हन ही खड़ी कर दी हो। भाई मैं तो अपनी शादी पर भी इतनी रेडी नहीं हुई थी। गंवार को तैयार होने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। काव्या भी श्री को देखकर मन ही मन हंसती है। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। इस गंवार को हर जगह दुल्हन बनकर घूमने का शौक है। कौन इतनी हैवी साड़ी पहनता है भला। होलिका दहन शुरू हो जाता है। पूजा के समय श्री की साड़ी उसके पैर में फंस जाती है और वो बुरी तरह से गिर जाती है। अरे इससे तो साड़ी भी गहरी नहीं हो रही है। पहना आता नहीं, फिर साड़ी पहनकर सती सावित्री बनने की नौटंकी करती है। मेरी सास भी कह रही थी तुम भी डी जैसी साड़ी पहना करो। मैं क्यों पहनूं, मुझे बहन जी बनने का शौक नहीं है। साड़ी में हर फंक्शन अटेंड करना कितना अनकंफर्टेबल होता है। इस गांव की गंवार को बस बहन जी बनकर सबके सामने नंबर बनाने का शौक है। पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। इसके फैशन सेंस से ही मुझे चिढ़ होती है। श्री काव्या और बाकी औरतों की बातें सुन लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो हमेशा की तरह चुप रहती है। काव्या भी होलिका दहन करने आगे बढ़ती है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। हवा के कारण आग और तेज भड़क जाती है और काव्या का पैर जल जाता है। आउच मम्मी जी, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जोर से जल गया है। ऐसे कपड़े पहनोगी तो पैर क्या पूरा शरीर ही जल जाएगा। इस काव्या को तो शर्म है ही नहीं, नालाज है, लगता है बेचकर खा गई है। हाँ देखा ना कितना जोर से पैर जला है। इसलिए तो मैं कहती हूँ ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मेरी बहू को देखो पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मामूली सा पैर जला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बहू को कपड़ों का ही दोष देने लगे। हाँ मेरी बहू मॉडर्न है, लेकिन उसके कपड़ों की कोई गलती नहीं। अगर यही आसा आपकी बहू के साथ होता तो शीतल बहन तो क्या आप उसकी साड़ी को दोष देती। ऐसे ही होली का दिन होता है। काव्या बहू, तुम्हारी चॉइस तो हमेशा ही बहुत अच्छी होती है। आज होली के त्योहार पर तुम ऐसा ड्रेस पहना कि सबकी नजरें तुम पर ही टिक जाए। वैसे तो तुम हर दिन अच्छे कपड़े पहनती हो, मगर आज मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे अलग और सबसे खास दिखो। जी मम्मी जी, आज के लिए मैंने बहुत सारे स्पेशल ड्रेस डिजाइन करवाए हैं। आप देखेंगी तो आप भी देखती रह जाएंगी। मुझे तुम्हारी चॉइस पर कोई शक नहीं। तुम्हारी पसंद हमेशा वेरी गुड होती है। थैंक यू मम्मी जी, आपको मेरे सारे कपड़े पसंद आते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। काव्या ने अपने लिए शहर के एक बेहतरीन डिजाइनर से सफेद रंग का बेहद मॉडर्न सा स्कर्ट डिजाइन करवाया था। दूसरी तरफ शीतल भी चाहती थी कि उसकी बहू श्री आज होली पर खास दिखे। बहू, वैसे तो पूरे मोहल्ले वाले तुम्हारी साड़ियों की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर साड़ी पहन कर आओ, ताकि पूरे मोहल्ले वाले तुम्हारी तारीफ में आसमान जमीन एक कर दे। जी माँ जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कुछ दिन पहले ही मैंने अपने लिए होली की स्पेशल साड़ी बनाई थी। देखिए माँ जी, ये साड़ी कैसी लग रही है। श्री अपनी साड़ी अपनी सास को दिखाती है। वो साड़ी उसने खुद अपने हाथों से डिजाइन की थी, बहुत सुंदर और अनोखी। बहू, साड़ी तुमने बहुत सुंदर डिजाइन करवाई है। पूरे मोहल्ले में ऐसी साड़ी किसी के पास नहीं होगी। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, होली का त्योहार शुरू होने वाला है। काव्या सफेद रंग का डिजाइन ड्रेस पहनती है और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी डालकर तैयार हो जाती है। हमेशा की तरह उसका ड्रेस काफी छोटा था। उसकी पतली पतली टांगें साफ नजर आ रही थी। उसके टॉप की स्लीव्स भी नाम मात्र की थी। उषा अपनी बहू को देखकर खुश होती है। बहुत सुंदर लग रही हो बहू। अच्छा सुनो, पूरे मोहल्ले की सभी बहू बेटियां होली के लिए अपने अपने घर से कुछ पकवान बनाकर ला रही हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी पसंद का कोई डिश बनवा लो। ओ मम्मी जी, इस फैंसी ड्रेस में मैं कैसे खाना बनाऊंगी? अगर मेरी व्हाइट आउटफिट को कुछ हो गया तो सब मुझ पर हंसेंगे। और वैसे भी इस आउटफिट में कुकिंग करने में बिल्कुल भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ऐसा करती हूँ कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, सबको पसंद भी आएगा और बात भी बनी रहेगी। हाँ तुम्हारा ड्रेस काफी महंगा लग रहा है, तुम ऐसा ही करो, ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दो। उधर श्री सफेद साड़ी में बेहद सुंदर दिखाई देती है। अपनी बहू को इतनी संस्कारी और सजी धजी साड़ी में देखकर शीतल हमेशा की तरह खुश हो जाती है। बहू, तुम इस साड़ी में इतनी सुंदर लग रही हो जैसे ये साड़ी खास तुम्हारे लिए बनी हो। माँ जी, ये साड़ी मैंने खुद डिजाइन की है। आपको तो पता है कपड़े सिलने का मुझे कितना शौक है। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम कितनी गुणी हो। कपड़े सिलने से लेकर खाना बनाने तक हर चीज में परफेक्ट हो, इसलिए तो तुम मेरी प्यारी बहू हो। ओहो माँ, क्या बात है, बस अपनी बहू की ही तारीफें कर रही हैं आप। आपका बेटा भी यहीं खड़ा है। अरे मेरी बहू लाखों में एक है, इसलिए उसकी तारीफ कर रही हूँ। अच्छा सुनो बहू, मोहल्ले वाले होली में अपने घर से बहुत अच्छे पकवान लेकर आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम 2-3 चीजें बना लो। जी माँ जी, जैसा आप कहें। मैं सोच रही हूँ दही बड़े, कचौड़ी, समोसे और मीठे में गुजिया और मालपुआ बना लेती हूँ। वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जल्दी से बना लेना, होली शुरू होने वाली है।
काव्या और श्री दोनों अपनी अपनी सास के साथ होली में पहुंचती हैं। होली का पंडाल बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। एक तरफ ठंडाई की स्टॉल थी, दूसरी तरफ गुजिया और स्नैक्स की ट्रेंडिंग होली सॉन्ग्स और लोग झूम झूम कर नाच रहे थे। मम्मी जी देखिए कितना मजा आ रहा है, मैं भी जाकर होली खेलती हूँ। हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जाओ एंजॉय करो। काव्या भीड़ में जाकर रंगों से होली खेलती है और सबके साथ नाचने लगती है। उधर श्री अपने हाथों से बनाए हुए व्यंजन सबको परोसती है, फिर बड़ी प्यार से सबके चेहरे पर हल्का सा होली रंग लगाती है। मोहल्ले की सभी बुजुर्ग औरतें श्री को ढेरों दुआएं और आशीर्वाद देती हैं। अरे बहू जुग जुग जियो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। दूसरी तरफ काव्या सभी के साथ होली खेलते हुए मदहोश होकर डांस कर रही थी। तभी कुछ मनचले लड़के उसे देखते हैं और गाना गाने लगते हैं। आजा गोरी तेरे बदन पर रंग दूं कलर, यार इसकी ड्रेस देख कितनी हॉट लग रही है। लड़कों की बात सुनकर काव्या को लगता है कि वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। मेरा फैशन सेंस ही ऐसा है, मैं हर किसी को अट्रैक्ट कर देती हूँ। तभी एक लड़का काव्या की कमर पर पिचकारी से रंग मार देता है। दूसरा लड़का उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती डांस करने लगता है। काव्या शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, उसे ये सब सिर्फ मजाक लग रहा था। उसे लगा कि ये सब लड़के जस्ट फॉर फन कर रहे हैं, लेकिन दूर खड़ी श्री ने उन लड़कों की गंदी नीयत पहचान ली थी। वो तुरंत काव्या के पास जाती है। काव्या, मुझे लगता है तुमने बहुत छोटे कपड़े पहन लिए हैं, तुम्हें मेरी शॉल ओढ़ लो, अपने आप को ढक लो। देखो ये लड़के तुम्हारे साथ कैसे मिसबिहेव कर रहे हैं। तुम क्या कर रही हो? तुम जैसी गवार हमारी शहरी मेंटेलिटी से कभी मैच नहीं कर सकती। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो गांव से हो इसलिए तुम्हें नहीं पता होगा। हम शहर वाले होली इसी तरह मनाते हैं। काव्या, तुम समझ नहीं रही हो, इन लड़कों की नीयत ठीक नहीं लग रही है, प्लीज मेरी बात को समझो। श्री, तुम बहनची जैसे कपड़े पहनती हो, लेकिन आज मुझे तुम्हारी सोच भी उतनी ही बहनची वाली लग रही है। अगर ये लोग मुझे अनकंफर्टेबल करते तो मैं खुद दूर हो जाती, पर ये सब ऐसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रही हो। वरुण, जो काफी देर से अपनी पत्नी को इन लड़कों द्वारा छेड़ते हुए देख रहा था, वो गुस्से में वहां पहुंचता है। काव्या, श्री भाभी बिल्कुल सही कह रही थी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये लड़के कब से तुम्हें छेड़ रहे हैं और तुम इन्हें सबक सिखाने की बजाय उनके साथ डांस कर रही हो। जाओ जाकर ये मॉडर्न फिट ड्रेस उतारो, मुझे तुम इस ड्रेस में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। ओके, कूल डाउन वरुण, मैं अभी जाकर चेंज करके आती हूँ। वरुण की बात सुनकर काव्या एक मॉडर्न सी लॉन्ग गाउन पहनकर दोबारा आती है, जिसकी स्लीव्स हमेशा की तरह नहीं थी। पड़ोसन सुनीता और शकुंतला काव्या और श्री दोनों को देखकर बातें करने लगती हैं। देखा तुमने, शीतल की बहू कितनी सुंदर लग रही है सफेद साड़ी में। मैंने सुना है वो साड़ी उसने खुद डिजाइन की है। अरे मतलब शीतल की बहू कोई डिजाइनर है? नहीं, वो मामूली सी दर्जी है, लेकिन देखो अपने लिए कितने अच्छे कपड़े डिजाइन करती है। और उधर इस काव्या को देखो, कुछ देर पहले मोहल्ले के लफंगे लड़के से भांग पीकर छेड़ रहे थे, पर इस काव्या को तो थोड़ी भी शर्म नहीं है। कैसे उन मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नाच रही थी। कपड़े पहनने में तो इसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। हाँ संगीता बहन, क्या करे, जमाना ही ऐसा आ गया है, लोगों ने फैशन के नाम पर खुद को नंगा कर दिया है। जरा कुछ कहो तो आजकल की नस्ल हमें ही सुनाने लग जाती है और श्री जैसे संस्कारी लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। मगर देखो तो श्री सफेद साड़ी में मानो आसमान से उतरी अप्सरा लग रही है।